था, उनके चीक बोन्स बहुत प्रोनाउंस थे, उनके जॉज बहुत क्लेंच्ड रहते थे। तो वो सब फिजिकली लेके आना, मेरा ये मानना है कि ये सभी को करना चाहिए कि लुकिंग सिमिलर टाइप की कास्टिंग की है। बहुत ही सटल एजिंग होती है 53 इयर्स में। तो मेरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता था एज अ स्टोरी टेलर, वो कम अक्रॉस हुआ है और मैं इस बात से बहुत रिलीव्ड हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। एज ए डायरेक्टर आप अपने आप को कितना रेट करना चाहोगे एक सेल्फ में? आप सभी का स्वागत है आज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम में। मेरे साथ काफी टैलेंटेड, काफी डेडिकेटेड एक आर्टिस्ट हैं, जिनके बारे में अगर मैं बोलूं तो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्हें काफी लगाव है। साथ ही साथ उनकी रीसेंट मूवी जो है वो सच हम सबके सामने लेके आने के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा एक एफर्ट दिया है। वेलकम रणदीप, वेलकम टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि खाना वाना ठीक चल रहा है ना, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मूवी के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने मेहनत लगाई थी, खाना बहुत छोड़ दिया आपने, आपकी हालत हम सबने देखी अभी थी, तो रिवेंज कैसे? रिवेंज ईटिंग चल रही है। आइसक्रीम, लॉट्स ऑफ कार्ब्स, थोड़ा गिविंग द बॉडी अ बिट ऑफ अ रिवॉर्ड। पर वो भी करते करते आपको एकदम से लगने लगता है कि यार ये तो हेल्दी वेट नहीं आ रहा है, तो सिर्फ फैट आ रहा है। सो रणदीप, मेरे मन में ना बहुत सवाल है। मतलब जब से मैंने ट्रेलर देखा था तब से मैंने एक पॉइंट नोटिस करा था कि यूजुअली जब भी आप मूवीज के लिए कमिट करते हो तो जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें बहुत आपका ध्यान जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से भी आप करते हो। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ज्यादा मुश्किल था या सॉलिट्यूड के साथ अपने आप को कंफर्टेबल बनाना चैलेंजिंग कौन सा था? अगर आप एक कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उस कैरेक्टर जैसा दिखना तो प्री रिक्विजिट ही है। एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ को राइटर विद उत्कर्ष नैथनी, एंड ऑल्सो मैंने इस पिक्चर में थोड़ा फॉर्म तोड़ा है। ऐसी बायोपिक्स इस फॉर्म में नहीं बनती हैं। मैंने फोर्थ वॉल तोड़ा है, मैंने एडिटिंग पैटर्न्स चेंज किए हैं, मैंने नरेशन, जैसे कोई कहानी बताने लगता है वो हटा के सुपर्स का इस्तेमाल किया है, और बहुत ही रियल लाइफ लुकिंग सिमिलर टाइप की कास्टिंग की है। बहुत ही सटल एजिंग होती है 53 इयर्स में, एंड मैनी सच थिंग्स। कैमरा एंगल्स डिफरेंट हैं, तो मैंने उसमें काफ़ी इसमें एक्सपेरिमेंट किया है। और मेरा बस ये था कि एज एन एक्टर तो लोग मुझे एक्सेप्ट कर चुके हैं, एज ए डायरेक्टर करेंगे या नहीं। पर मेरे को खुद अचंभा हुआ, खुद अचंभित हुआ जब 90% शोज के बाद हॉल में तालियां बजती थी और लोग पिक्चर के बीच में भी तालियां बजाते थे। तो मेरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता था एज अ स्टोरी टेलर, वो कम अक्रॉस हुआ है और मैं इस बात से बहुत रिलीव्ड हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा गैम्बल था जो मैंने लिया था। एग्जैक्टली, मेरे मन में यही सवाल था कि यूजुअली रणदीप हुड्डा एज एन एक्टर हमने देखा है, मगर रणदीप हुड्डा एज ए डायरेक्टर, एज ए को राइटर, एज ए को प्रोड्यूसर, इस मूवी में मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ डाला है अपना, मतलब पूरे दिल से अपने डिफरेंट डिफरेंट फैसेट्स को आपने कवर करने की कोशिश करी है। तो बिग कुडोज टू यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अगला एक सवाल है वो ये है कि हर एक मूवी जब भी हम करते हैं, ये मेरा सोचने का तरीका है कि एक आर्टिस्ट का एक टेक अवे होता है एक मूवी करने के बाद, कुछ ना कुछ उस मूवी से हम ले लेते हैं, हमारे दिल में कुछ संभाल के रखते हैं। शायद वो डायलॉग हो सकता है या फिर एक स्टोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मगर इसमें आप बहुत हेवीली इन्वॉल्व थे, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट डायरेक्टर थे, को प्रोड्यूसर थे, को राइटर भी थे। तो इससे एक टेक अवे क्या मिला आपको कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है इस मूवी के बारे में? टेक अवे ये मिला कि मैं सिर्फ एक अभिनेता से और बहुत चीजें बन गया। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ जो आप सोचते हैं और जो आप अप्लाई करते हैं, उसके बीच का अंतर भी मेरा काफ़ी कम हो गया है। तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है और मेरे सभी डायरेक्टर्स के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई है। ये बहुत सुना है मैंने, जब भी एक्टर्स डायरेक्शन में आते हैं या फिर एक डायरेक्टोरियल रोल में आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा एक पैराडियम शिफ्ट आ जाता है कि नाउ वी नो कि ये कितना एक डिफरेंट बॉल गेम है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस मूवी में जो आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखा गया है। और ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे जब मैं स्टोरीज पढ़ रहा था, इंटरव्यूज देख रहा था, आपके रिसर्च कर रहा था, जैसे कि आपने इस मूवी के लिए रिसर्च करा, इस इंटरव्यू के लिए थोड़ा मैंने भी ऐसे रिसर्च करा, वेरी गुड। तो मुझे एक इंसिडेंस
याद आ रहा है कि आप बोल रहे थे कि आप घोड़े पर सवारी कर रहे थे और एकदम से फेंट होने जैसा लगा एंड घुटना आपका स्प्रेन हो गया था, घुटना इधर से इधर हो गया था। मेरा घुटना टूट गया था। ये जब की बात है, जब पिक्चर शेल्व हो चुकी थी और कुछ हाँ। आसार दिख नहीं रहा था इसका कुछ कंप्लीशन की तरफ जाने का। यस। तो मैं ऐसे ही अपना मन हल्का करने के लिए रेस कोर्स गया था और मैं घोड़े पे बैठा था और मुझे एकदम से चक्कर आया और मैं नीचे गिरा और घोड़ा बिदक गया। तो मेरा घुटना टूट गया था, जिसके लिए मेरी पूरे टाइम अभी भी फिजियोथेरेपी चल रही है। और जो भागने के सीन मैंने किए थे उसी के साथ फ्रांस से भागने के, उस वक्त मेरा घुटना टूटा हुआ था और वो मैंने कैसे मैनेज किया मैं ही जानता। मुझे लगता है ना कि जब हम एक कैरेक्टर में आ जाते हैं तो कुछ अलग एक मैजिक होता है, something happens there, so that must have been something happens which was not planned. Yeah, exactly. So एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, एज ए डायरेक्टर आप अपने आप को कितना रेट करना चाहोगे एक I don't know. मैं पता नहीं क्या रेट करूंगा अपने आप को, क्योंकि खुद को रेट करना तो यार क्या 10 आउट ऑफ 10 बोल सकता हूँ मैं। और मेरा एज अ डायरेक्टर ये था कि जो मैंने पिक्चर बनाने की ठानी थी, इस तरीके से बनाने की ठानी थी, वो मैंने अचीव कर लिया। मैं ये पिक्चर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं अभी बैठ के कहूँ कि मैंने ये ऐसे किया होता वैसे किया होता, नहीं। या मैं ऐसा करना चाहता था, मैं जैसा करना चाहता था मैंने किया और उसकी एक्सेप्टेंस मुझे मिली एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल। पर मैं बहुत ही जल्दी में दूसरी पिक्चर डायरेक्ट करने को नहीं जाऊंगा। मेरा अगला सवाल वही था कि नेक्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर नहीं, नेक्स्ट अभी थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं, जमाई राजा वाला मजा लेते हैं और फिर देखेंगे। अच्छा अच्छा, तो पहले थोड़ा एक वो लगा ले, ठीक है। और एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि रिसर्च इस मूवी के लिए, क्योंकि यू वर नॉट जस्ट एन एक्टर इन दिस मूवी, राइट? बहुत सारे चीजें आप संभाल रहे थे, डिपार्टमेंट्स आप संभाल रहे थे, तो द अमाउंट ऑफ रिसर्च दैट यू हैड टू डू, उसके बारे में जरा बताओगे? मैंने बहुत सारी रिसर्च की, मैंने बहुत किताबें पढ़ी, नेशनल आर्काइव्स में गया मैं और मैंने बहुत कुछ देखा। मैं और मेरा जो को राइटिंग उत्कर्ष नैथनी, तो हमने बहुत सारी चीजें की और फिर हमने डिसीजन लिया कि ये इस पिक्चर का स्क्रीन प्ले होना चाहिए। और फिर बनाई तो हमने फिल्म ही है। अब आप 53 साल की जिंदगी 3 घंटे में कैसे दिखा दोगे? तो वो करने के लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। तो वहां से जिज्ञासा मेरी बढ़ती रही और उसको फिर जाके मैंने इस पिक्चर में दिखाया। ओके। और जाने से पहले एक चीज मैं पर्सनली बताना भी चाहूंगा, जानना भी चाहूंगा कि मैं जैसी रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक वीडियो देखा, यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, आपकी शादी के बारे में थी वो। तो आप और आपकी वाइफ खड़ी थी वहां पे, तो किसी ने नीचे कमेंट कर रखा था कि यार रणदीप भाई अपना भाई है, हरियाणा का भाई है, और बीवी भी एकदम बढ़िया मिला जो पहलवान जैसी लगती है। तो मैंने ऐसे हट्टी कट्टी है, सिंगल हड्डी की नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और मैंने उस टाइम पे शायद उसने एक कमेंट ये भी देखा था कि मे बी ही इज गोइंग थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन, बंदा इतना पतला नहीं है, ये भी हट्टा कट्टा ही है करके। सो आई एम ग्लैड कि आप धीरे धीरे भड़स निकाल रहे हो बट वापस आ रहे हो, क्योंकि आपकी बहुत सारी मूवीज मैंने ही देखी हैं। और जैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स को बताया कि यार आई एम गोइंग टू इंटरव्यू रणदीप हुड्डा, दे वर लाइक ओ माय गॉड यू आर सो लकी करके। मैंने बोला या आई कंसीडर माई सेल्फ लकी, बट मेरे साथ एक अनरिटन एक प्रेशर भी है कि एक बहुत इंटेंसिटी आपसे बाहर निकलती है। जब भी मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एक अलग एक इंटेंसिटी आपके चेहरे में दिखती है मुझे। It's like I have to be very careful with my preparation क्योंकि मैं कोई I am not so serious in life, bro. Chill. I'm glad. I'm really glad. And one more doubt, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आपको ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मेरे मन में एक कंपैरिजन है। मैं आपको इंडिया का क्रिश्चियन बेल मानता हूँ क्योंकि आप कोई कसर नहीं छोड़ते ट्रांसफॉर्मेशन में, एंड दैट्स वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट यू, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए बिल्कुल एक हद तक जाना इज समथिंग दैट एवरी एक्टर शुड डू और एस्पायर फॉर, एंड यू आर डूइंग दैट। सो बहुत 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 रेस्पेक्ट्स आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा। थैंक यू सो मच आपने मेरे साथ बात करी। आई अप्रिशिएट योर लव, थैंक यू। और जो हमें देख रहे हैं इनके साथ यही एक और बात बताना चाहूंगा कि स्वतंत्र वीर सावरकर इज अवेलेबल ऑन ZEE5 ग्लोबल, सो जरूर देखिएगा।
और बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रदीप हुड आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे एज एन एक्टर एंड एज अ डायरेक्टर टू। और थैंक यू सो मच रणदीप एंड ऑल द Thank you. बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। Thank you, brother. God bless.